से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। ये जो भीम और मीम पर खेलने वाले हैं ना, और आजकल ओवैसी कह रहे हैं कि भीम और मीम इकट्ठे हो जाएंगे मेरे दलित भाई। आपको मालूम है ये सेम खेल जिन्ना ने भी खेला था। उस समय जिन्ना ने भीम और मीम, उस समय भीम तो शब्द इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन दलितों को अपने साथ में लाया था। और उसका नतीजा निकला था कि जो बांग्लादेश का हिस्सा है आज, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो हिंदू बाहुल्य था, दलित बाहुल्य था, वो पाकिस्तान चला गया था। डॉक्टर अंबेडकर के एक बड़े अच्छे साथी हुआ करते थे योगेंद्र नाथ मंडल, बड़े लीडर थे। उस समय के जो दलितों के लीडर थे ना, उन लीडरों में 4 बड़े लीडर्स दलितों के थे। एक तो स्वयं गांधी जी बड़े लीडर दलितों के माने जाते थे, दूसरे डॉक्टर अंबेडकर दलितों के बड़े लीडर थे, तीसरे योगेंद्रनाथ मंडल बड़े लीडर थे, और चौथे बाबू जगजीवन राम। ये दलितों के बड़े लीडर थे। बाबू जगजीवन राम की अपनी पार्टी थी, वो मर्ज हो गए कांग्रेस में। गांधी जी स्वयं कांग्रेसी थे। योगेंद्रनाथ मंडल और डॉक्टर अंबेडकर 2 बड़ी हस्तियां रह गई, और दोनों साथी थे। योगेंद्रनाथ मंडल की उस समय वैल्यू डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा थी दलितों के बीच में। योगेंद्रनाथ मंडल को दलित मुस्लिम यूनिटी के तहत जिन्ना ने पटा लिया, और जिन्ना ने उनको पटालने के बाद उनको आश्वासन दिया कि भाई ये हिंदुओं में जातियां चलती हैं, इन जातियों में आप बड़े निकृष्ट माने जाते हैं, दलित लीडर हैं, आपको ये अस्पृश्यता मानते हैं, आपको ये छुआछूत का काम करते हैं, इसलिए आप मुसलमानों के साथ आइए, मुसलमानों में ये परंपरा नहीं है। योगेंद्रनाथ मंडल को यह बात समझ में भी आ गई। योगेंद्रनाथ मंडल कन्विंस्ड हो गए। योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान में जाने के हिम्मती हो गए। बांग्लादेश जो आज का है, उसकी बड़ी टेरिटरी में योगेंद्रनाथ मंडल का प्रभाव था। उस प्रभाव के दम पर जब वहां इलेक्शन हुआ तो वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने वोट दिलवा दिए। 30% जो ये 27% आबादी की बात आती ना, ये 27% आबादी दलित आबादी है जो पाकिस्तान में रुक गई, जो आज समाप्त हो गई। इस 27% आबादी को उसमें रोकने और उसमें ले जाने का मुख्य श्रेय योगेंद्रनाथ मंडल को जाता है। अब डॉक्टर अंबेडकर और योगेंद्रनाथ मंडल 2 शख्सियतें 2 डोमिनियन के साथ चलेंगी, एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के साथ और एक डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ। डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ डॉक्टर अंबेडकर आए, उनको भी लॉ मिनिस्टर बनाया गया, और योगेंद्रनाथ मंडल को भी पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर बनाया गया, पहले लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और जिन्ना का जब काम हल हो गया और योगेंद्रनाथ मंडल वहां चले गए और पाकिस्तान बड़ा हो गया, और लॉ मिनिस्टर का जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था वो बना भी दिया दलित के नाम से, तो योगेंद्रनाथ मंडल और उनके अनुयायी नो डाउट बड़े खुश होंगे कि भाई हम पाकिस्तान में एक हमको प्लेस मिला। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता कुछ इस प्रकार की थी कि उस मानसिकता के तहत योगेंद्रनाथ मंडल के परिवार की महिलाओं के साथ गलत हुआ। और योगेंद्रनाथ मंडल स्वयं देखा करते थे कि मेरे साथ, मेरे फॉलोवर्स के साथ मुसलमान क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के, और योगेंद्रनाथ मंडल लॉ मिनिस्टर होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते थे। नतीजा यह निकलता था कि महिलाएं, बच्चे चिल्लाते रहते थे, इस्लाम के नाम पर उनके साथ गलत होता रहता था, और लॉ मिनिस्टर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ मदद नहीं कर पाता था। जहां एफआईआर करते थे, जहां वो कुछ प्रोटेस्ट करते थे, जहां कोई बात करते थे, तो उल्टा योगेंद्रनाथ मंडल के ऊपर हमले हो जाते थे। नतीजा ये निकला कि योगेंद्रनाथ मंडल ने वहां से भागने का निर्णय लिया। वहां से भागकर वो हिंदुस्तान आए। उस समय का हिंदुस्तान, उस समय का पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश। और वो भागकर यहां आए। पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर भाग आया, भागकर हिंदुस्तान में रहा। 60 के मध्य दशक तक, वो 70 के मध्य दशक तक जीवित रहे। और योगेंद्रनाथ मंडल को भारतवर्ष ने जो भी किया हो, चूंकि भागकर आए थे, इसलिए योगेंद्रनाथ मंडल को बहुत बड़ा प्लेस यहां नहीं मिला। लेकिन वही उनके साथी डॉक्टर अंबेडकर भारत के महापुरुष बने, भारत रत्न बने। तो आज जो ओवैसी कह रहे हैं कि साहब भीम और मीम मिल जाओ, भीम मतलब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर और मीम मतलब मुसलमान,
तो मुसलमान और दलित मिलकर हिंदुस्तान को हम आजाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं कौन कौन से भाषण आ रहे हैं। तो उनका विचार है कि 15 करोड़ मुसलमान हैं और उनके साथ ये 20 करोड़ दलित हैं, हम 35 करोड़ 40 करोड़ बन जाएंगे और 40 करोड़ पूरे हिंदुस्तान को समाप्त कर देंगे। उनको ये याद रखना चाहिए कि उस समय के जिन्ना से बड़े लीडर आज ओवैसी नहीं है। जिन्ना ने जो किया योगेंद्रनाथ मंडल के साथ, वो उसका इतिहास गवाह है कि योगेंद्रनाथ मंडल हिंदुस्तान में आकर, भागकर, रहकर, मरते मरते मर गए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उनका होश नहीं लिया कि योगेंद्रनाथ मंडल को कोई प्लेस देना है, उनको बुलाना है, उनका सम्मान करना है, या वो हमारे नागरिक हैं, या वो हमारे निवासी हैं, या उनके साथ इंसाफ होना है। और 27% जो दलित वहां पर रुका था योगेंद्रनाथ मंडल की वजह से, योगेंद्रनाथ मंडल खुद चले आए तो बाकी दलित धीरे धीरे वहां समाप्त हो गया। नतीजा निकला कि 2% आदमी रह गया है, 3%, 2%, 4%, किसी जगह पर किसी पे 7% है। इतनी आबादी रह गई और ये जिनके साथ भी हुआ वो मोस्टली दलित थे। और जो CAA ने कवर किया है वो भी वही योगेंद्रनाथ मंडल के फॉलोवर हैं जो योगेंद्रनाथ मंडल की वजह से पाकिस्तान में रह गए थे। और इधर से आश्वासन दे दिया गया था, उस समय गांधी जी को भी यह समझ आ रहा था, नेहरू को भी समझ आ रहा था कि ये रुक तो गए हैं लेकिन वहां टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उस समय कानूनों में यह प्रावधान रखा गया कि अगर कभी भी आप वापस आएंगे तो आपके खिलाफ ना ही वो फॉरेनर्स एक्ट लगेगा और ना ही आपके ऊपर पासपोर्ट एक्ट लगेगा। और अगर उनका उल्लंघन होता है तो आपको उससे एग्जम्प्टेड रखा जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली आपको यहां आना था। योगेंद्रनाथ मंडल की एक भूल की वजह से ये 27% वहां रुक गया था, जिसका परिणाम बहुत बुरा निकला। और आज पाकिस्तान में दलित के नाम से कोई भी व्यक्ति है, उसकी माताओं बहनों और लोगों के साथ क्या हो रहा है ये जग जाहिर है, इसका कुछ छुपा हुआ नहीं। हिंदुस्तान में क्या वही खेल फिर से खेलने की कोशिश हो रही कि आप वो चंद्रशेखर को बुला लीजिए और इन दलित लीडर को बुला लीजिए और पूरे देश में हंगामा कर दीजिए और ये सिद्ध करिए कि दलित हिंदू नहीं है, और ये सिद्ध करिए कि नहीं मुसलमान तुम्हारा साथी है और हम मिलकर कुछ कर लेंगे। ये 1947 का इतिहास हमको फिर से याद करना चाहिए। अगर 1947 का इतिहास ना याद किया तो हिंदुस्तान को फिर से बहुत बड़ी त्रासदी से पास होना पड़ेगा, जिसका खामियाजा अब भुगतने लायक भारत